बेंगलुरु और दिल्ली में आज दो बड़ी बैठकें होने जा रही हैं। बेंगलुरु में 26 विपक्षी दलों का महामंथन होगा, वहीं दिल्ली में एनडीए के 38 दलों का शक्ति प्रदर्शन होगा। 2024 के चुनाव को लेकर ये मंथन होगा। दोनों ही बैठकों पर आज पूरे देश की निगाहें हैं। तो देश की सियासत के लिहाज से ये बड़ी खबर है। आज दो महा बैठकें होने जा रही हैं। एक तरफ पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट होने की कोशिश में बेंगलुरु में 26 विपक्षी दल एक साथ एक मंच पर बीजेपी को 2024 में घेरने की रणनीति बनाएंगे। वहीं एनडीए की भी एक बैठक होने जा रही है दिल्ली में। एनडीए का भी शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। तो बीजेपी की अगुवाई में एनडीए का ये शक्ति प्रदर्शन दिल्ली में और वहीं बेंगलुरु में कांग्रेस की अगुवाई में 26 विपक्षी दलों का महाजुटान जो कि होने जा रहा है। तो ये दो बेहद खास तस्वीरें जो कि देश की सियासत के लिहाज से बेहद अहम। एक तरफ बेंगलुरु में रणनीति बनाई जाएगी और दूसरी तरफ दिल्ली में बीजेपी की अगुवाई में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन होगा। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने दिल्ली संवाददाता विनय सिंह का इसी पर और ज्यादा जानकारी के साथ। विनय जुड़ रहे हैं। विनय, 26 वर्सेस 38 क्या नजर आता है? आज देश की सियासत के लिहाज से काफी बड़ा दिन है। बिल्कुल, देश की सियासत के हिसाब से और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के हिसाब से आज राजनीतिक गलियारों का बहुत बड़ा दिन है। क्योंकि जहां एक तरफ बेंगलुरु में विपक्ष एकजुट हो रहा है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली के अशोका होटल में एनडीए एकजुट हो रहा है। और दोनों ही पार्टियां, चाहे वो विपक्षी पार्टियां हो या फिर एनडीए हो, अपना अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाह रही है। हालांकि अभी फिलहाल विपक्षी पार्टियों की संख्या एनडीए की संख्या के मुकाबले कम है। एनडीए के 38 राजनीतिक पार्टियां आज पार्टिसिपेट करेंगी, एक साथ एक छत के नीचे आएंगी। तो वहीं विपक्षी पार्टियों की 26 पार्टियां एक छत के नीचे आएंगी। कल जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ने कहा था कि 38 पार्टियों की तरफ से इन्विटेशन को हाँ कह दिया गया है और यह भी कहा गया कि हो सकता है कि संख्या 38 से ज्यादा हो, लेकिन जेपी नड्डा ने कहा कि कम से कम 38 पार्टियों की तरफ से हाँ जरूर कह दिया गया है। तो यानी कि कम से कम 38 पार्टियां जरूर होंगी, लेकिन जेपी नड्डा ने कहा कि 38 से भी ज्यादा पार्टियां हो सकती है। हालांकि जेपी नड्डा की तरफ से ये नहीं बताया गया कि कौन कौन सी पार्टियां इसमें शामिल होंगी, लेकिन माना जा रहा है कि बहुत सी जो पार्टियां जो कि एनडीए के साथ चुनाव लड़ती रही हैं, वो दिल्ली में एक साथ एक छत के नीचे होंगी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तो रहेंगे ही, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक रहेगी। और वहीं बात कर लेते हैं बेंगलुरु की, जहां पे विपक्षी की 26 पार्टियां एक साथ हो रही है। 11 बजे बैठक शुरू होने वाली है। विपक्षी पार्टियों की जो बैठक है उसमें मुख्य तौर पे कुछ बिंदु हैं जिन पर चर्चा होनी है। सबसे बड़ा बिंदु कि कौन सी लोकसभा सीट पर किस तरह चुनाव लड़ा जाएगा, और एक लोकसभा सीट पर क्या एक राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ेगी या उसका कोई विकल्प होगा। जो विपक्षी पार्टियां एकजुट होंगी उसका नाम क्या होगा, इस महागठबंधन को किस नाम से बुलाया जाएगा, कौन इसका नेतृत्व करेगा, और इसके अलावा क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इस महागठबंधन का रहेगा। तो इस तरह के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा बेंगलुरु में होगी। तो दिल्ली में एनडीए भी अगले साल के लिए चुनावी तैयारी करेगा। बीजेपी अपने सहयोगी दल को विश्वास में लाएगा, और क्योंकि हमने देखा कि कुछ सहयोगी दल ऐसे हैं जो कि बीजेपी से दूर चले गए थे, लेकिन बीजेपी ने सबको जो कि एनडीए का हिस्सा रह चुके हैं या फिर मौजूदा समय में भी एनडीए का हिस्सा है, उनको आमंत्रित किया। और बात करें जिस तरह से उदाहरण के तौर पर हरियाणा की जननायक जनता पार्टी, जो कि हरियाणा में बीजेपी जेजेपी की सरकार है, तो जेजेपी भी इस बैठक में हिस्सा लेगी। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला इस बैठक में जेजेपी की तरफ से शामिल होंगे। तो इसी तरह से बीजेपी ने अपने तमाम एनडीए के घटक दलों को बुलाया है। दोनों ही बैठकें काफी अहम है राजनीतिक लिहाज से और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिहाज से। और जिस तरह से जेपी नड्डा ने कहा कि नेता, नीति और नियत, ये तीनों ही बातें अभी विपक्ष के लिए हम कह सकते हैं कि अभी राह इतनी आसान नजर नहीं आती। इधर बेशक बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए जो है वो मजबूती की दिशा में आगे और बढ़ने के लिए कह सकते हैं कि ये जो बैठक बुलाई गई है, लेकिन विपक्ष को तो अभी एकजुट होना है। उनको नेता भी तय करना है, उनको नीति भी तय करनी है और नियत पर भी प्रश्न चिन्ह उठते ही रहते हैं। ऐसे में सोनिया गांधी की एंट्री इस बैठक में
ये किस ओर ले जाती दिखती है? लगता है कि सोनिया गांधी की एंट्री से और वजन आया है विपक्ष की एकजुटता की जो बात की जा रही है उसमें? इसमें कोई दो राय नहीं है कि सोनिया गांधी की एंट्री, यानी कि चूंकि जब पटना में यह बैठक हुई थी विपक्षी पार्टियों की, उसमें सोनिया गांधी नहीं थी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, ये दो बड़े चेहरे कांग्रेस की तरफ से थे। लेकिन अब सोनिया गांधी भी बेंगलुरु की बैठक में है। सोनिया गांधी कल से ही बेंगलुरु में है, रात्रि भोज हुआ बेंगलुरु में, उसमें भी सोनिया गांधी रही। तो सोनिया गांधी का इस बैठक में होना, जो बाकी अन्य विपक्षी पार्टियां हैं जो इस बैठक में जुट रही हैं, उनके लिए एक कहीं ना कहीं ये कहें कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने जैसा है। क्योंकि सोनिया गांधी के जब यूपीए की चेयरपर्सन थी तब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे देश के, और इसलिए कहा जाता है कि सोनिया गांधी को अच्छा खासा तजुर्बा है बहुत सी पार्टियों को एक साथ लेकर चलकर सरकार चलाने का। और अगर सोनिया गांधी का इस बैठक में मौजूद होना इस बात का संकेत है कि अगर किसी बात पर सहमति नहीं बनती है तो सोनिया गांधी उस पर इंटरफेयर करके लोगों को सहमत करने की कोशिश करेगी कि किसी बात को लेकर विवाद ना हो, सहमति सबकी समान रहे, चाहे वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो या फिर जो विपक्षी पार्टियों का एकजुट होना और उसकी जो पॉलिसी बनाना है उसको लेकर है। सोनिया गांधी के इस बैठक में होने से आने वाले दिनों में हो सकता है सोनिया गांधी ही इस विपक्षी एकजुटता को लीड करती हुई नजर आए, उन्हीं को सर्वसम्मति से नेता चुन लिया जाए उनके अनुभव के आधार पर, जिस तरह से वो यूपीए को लीड कर चुकी है उसके आधार पर और उनकी स्वीकार्यता के आधार पर भी। देखिए इसमें बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि हो सकता है कि अगर किसी एक नाम को लेकर सहमति ना बने तो वो नाम जिस पर सहमति बन सकती है वो सोनिया गांधी का हो। हालांकि अभी इस पर बात करना बहुत जल्दी होगी, लेकिन सोनिया गांधी जरूर एक इन सब में विपक्षी पार्टियों में एक ऐसा नाम है जिसको लेकर शायद ही कोई सवाल खड़ा करे या फिर कोई ऑब्जेक्शन करे। हालांकि कई राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं, चाहे वो कई राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जिनके नेताओं को वो चाहती हैं कि उनके नेता हो आगे, चाहे वो जेडीयू हो चाहे टीएमसी हो। इन राजनीतिक पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं कि उनके नेता आगे हों, लेकिन सोनिया गांधी का इस बैठक में होना कहीं ना कहीं ये एक तरफ से इशारा जरूर करता है कि अगर किसी का नाम पे सहमति ना बने तो हो सकता है कि सोनिया गांधी का नाम आगे किया जाए और उसको उनके नाम पर किसी तरह से सवाल उठाना हो सकता है कि किसी के लिए मुश्किल हो। और लेकिन अभी ये कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी विपक्ष का कहना है कि अभी किसी का जो नेतृत्व है वो तय करना है। हालांकि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा अभी इस पर कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन नेतृत्व यानी कि ये विपक्षी पार्टियों का महागठबंधन जिसका अभी नाम तय नहीं है वो किसके नेतृत्व में चलेगा ये भी इस बैठक में तय